Hello students, good morning. Welcome to LFCS online classes. Students, today I am going to teach you class 12 accountancy chapter number 1 partnership fundamental. Students, partnership fundamental का आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट. आज हम स्टार्ट करेंगे. टुडे आई विल teach you a new concept, a new matter that is named guarantee of minimum share of profit. Students, question number 69A, guarantee of minimum share of profit. About guarantee of minimum share of profit, I want to tell you something about this. गारंटी का मीन्स आप जानते हो कि गारंटी किसी भी चीज की गारंटी लेना. सपोज करिए कि कोई ए है, कोई बी है, दो पर्सन है, इंडिविजुअल है. ए ने गारंटी ले रखी है कि बी को 1 लाख रुपए से कम प्रॉफिट नहीं होगी किसी भी साल. इन केस प्रॉफिट कम होती है 1 लाख से कम, तो जो प्रॉफिट कम होगी वो ए बियर करेगा. तो रिजल्ट हमारा ये आता है जो गारंटी ली गई है वो पेमेंट आपको करना ही करना है. कम प्रॉफिट अगर हो रही है गारंटी से कम, सपोज करिए एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है. ए ने गारंटी ले रखी है कि 1 लाख रुपए से कम इस बी की प्रॉफिट नहीं होगी. रिजल्ट क्या हुआ? ए की प्रॉफिट हो गई 1,50,000 और बी की प्रॉफिट 80,000. यानी 80,000 जो है 1 लाख से कम है ना स्टूडेंट्स. यानी 20,000 इसको क्या करेगा? ए देगा अपने हिस्से से, तब जाके इसका कंप्लीट होगा 1 लाख, और ये अपने हिस्से से 20,000 सेक्रीफाइस कर देगा. अब इसको कितना मिला? 1,30,000 एंड 1 लाख. इसे हम कहते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ profit. Students, so now let's start question number 61A, 69A. A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on that account shall be met by A. मीन्स क्या है कि C को गारंटी ली गई है कि उसकी जो प्रॉफिट है वो 10,000 बिलो नहीं होगी. अगर बिलो होती है तो उसको जो मीट करेगा वो कौन करेगा? ए. यानी ए ने गारंटी ले रखी है कि C की प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगी. द प्रॉफिट फॉर द 2 years ended 31st March 2015 and 16 were 30,000 and 19,000 respectively. प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द 2 year. 2 साल की प्रॉफिट दे रखा है तो 2 साल का हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन स्टूडेंट्स बनाना. चलिए ट्राई करते हैं. क्वेश्चन 69 है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st March 2015. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिख लेनी है. कितनी है स्टूडेंट्स? 30,015 की. 2015 की प्रॉफिट है 30,000. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,000. चलिए, और कुछ दिया नहीं क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हमें. 30,000. चलिए, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट. टू प्रॉफिट ए, बी एंड सी. चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 एंड रेशियो ए, बी एंड सी. स्टूडेंट्स देख लेते हैं रेशियो 3:2:1. 3:2:1 और न्यू रेशियो अमंग द ए, बी एंड सी 3/6, 2/6 एंड 1/6. स्टूडेंट्स ये तो आपको याद होगा कैसे बनाते हैं. 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6. तो निकालते हैं प्रॉफिट. एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू
30,000 into 3/6 means 15,000, and B's share of profit is equal to 30,000 into 2/6 is equal to 10,000. स्टूडेंट्स प्रॉफिट 30,000 है, एबीसी का रेशियो है, ए का शेयर आ गया 30,000 इंटू 3/6 इक्वल टू 15,000, बी का शेयर है 30,000 इंटू 2/6 इक्वल टू 10,000, सी का शेयर निकालते हैं, सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 5,000। स्टूडेंट्स इतना हमारा आंसर आ गया। चलिए चेक करते हैं। 15,000 इज एज शेयर, बी शेयर इज 10,000 एंड सी शेयर इज 5,000। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चलते हैं। ए हैज गारंटीड दैट सीज प्रॉफिट नेवर विल बी लेस देन 10,000 इन एवरी ईयर, यानी किसी भी साल 10,000 रुपए से कम सी की प्रॉफिट नहीं होगी, ऐसी गारंटी किसने ली है? ए ने। चलिए करते हैं। सी को 10,000 देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5,000 इसको एडिशनल देना है। चलिए अब इसको कितना मिल गया? सी को 10,000, बी को तो 10,000 है ही, ए का क्या होगा? 5,000 जो इसको एडिशनल दिया जा रहा है वो ए के शेयर से लेस हो जाएगा, इसका प्लस हुआ यहाँ लेस 10,000। स्टूडेंट्स दैट इज आवर आंसर। 31st मार्च 2015 खत्म, फिनिश हो गया। यहाँ एज ए एस। स्टूडेंट्स नाउ आई कैन से द 2015 प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। Students, now I am going to solve the next topic of the question number 61A। यानी नेक्स्ट पार्ट को लगाते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेम पैटर्न पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट भी लगेगा। यहाँ 31st मार्च 2016 कर लीजिएगा। 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स प्रॉफिट देखते हैं कितनी है? 90,000 रुपीज। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसी रेशियो में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। टू प्रॉफिट ए बी एंड सी। चलिए प्रॉफिट इज देयर ₹90,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 or new ratio among A, B and C is equal to 3/6, 2/6 and 1/6. So A's share of profit is equal to 90,000 into 3/6. B's share of profit is equal to 90,000 into 2/6 and C's share of profit is equal to 90,000 into 1/6। स्टूडेंट्स चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15,000, 30,000, 45,000। स्टूडेंट्स चलिए ए का शेयर कितना हो गया? 45,000, बी शेयर इज 30,000 एंड सी शेयर इज
15,000 स्टूडेंट्स। इस पार्ट में भी ए ने गारंटी ली थी सी की कि बिलो 10,000 नहीं होगा किसी भी ईयर, बट सी की शेयर कितनी है 15,000, यानी मोर देन गारंटी वैल्यू, गारंटी वैल्यू से ज्यादा पा रहा है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई किसी को देगा ना ही कोई किसी से कुछ पार्ट्स लेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ आई कैन से द क्वेश्चन नंबर 69 इज फाइनली फिनिश्ड, प्लीज नोट इट। Hello students, now I have finished the last concept of accounting for partnership firm fundamentals, that is guarantee of minimum share of profit। Students, इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है फंडामेंटल में, लाइक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, interest on capital, adjustments in the closed accounts, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स में पढ़ चुके हम लोग, एंड गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर प्रॉफिट के क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। If any query will be raised, then I will solve this. Okay, students. So now I am going to inform you that tomorrow I will start your new chapter that is named Change in Profit Sharing Ratio among the existing partners। Students, tomorrow I will start योर न्यू चैप्टर। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मीन्स है दो पार्टनर हम लोग हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। सपोज करिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। सपोज करेंगे ए एंड बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 2:1, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1500। स्टूडेंट्स, ए बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट हमारा 1500 है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, तो किसको कितना मिलेगा 1000 ए को और 500 बी को, ऐसे केस में रेशियो में। बट इनको इस क्वेश्चन में ये पढ़ना है, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे, बट नेक्स्ट क्या है, ये लोग इक्वली हो गए, इक्वली पार्टनर हो गए, यानी फ्यूचर में जो प्रॉफिट सब चेंज कर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 1500 कितना हो जाएगा 750 एंड 750 स्टूडेंट्स। ऐसे केस में क्या होगा, पहले 1000 इसको मिलता था, ये 250 क्या करेगा सेक्रीफाइस, एंड इसको 500 मिलता था, अब 750 मिल रहा है, मीन्स 205 ये गेन करेगा, ये गेन करेगा, ये सेक्रीफाइस, यानी ये अपने हिस्से से 250 रुपीज देगा ए और बी 250 पाएगा। यानी इसी तरह की चीजों को हमें अपने न्यू चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट्स। So now I can say that today's class is finished. In the next class, next morning, I will teach you your new chapter and new concepts, change in profit sharing ratio among the existing partners। Students, I hope आप लोगों को पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एग्जाम में भी आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एंड सेकंड चैप्टर आई होप आपको अच्छे से कोऑपरेट भी करेंगे हमें आप, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी आपकी रहेगी। ओके, थैंक यू।